गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं राहुल सर। आइए आज हम लोग फिर से मैथ्स का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। आइए आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, द लेंथ ऑफ ट्रेन इज 150 मीटर, इट्स स्पीड इज 60 किलोमीटर पर आवर, इन व्हाट टाइम इट विल क्रॉस एन इलेक्ट्रिक पोल। बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन में जो गिवन डेटा है बच्चों, लेंथ ऑफ ट्रेन दिया है कितना 150 मीटर। क्वेश्चन में जो गिवन डेटा है क्या है, लेंथ ऑफ ट्रेन दिया गया है बच्चों 150 मीटर। लेंथ ऑफ ट्रेन 150 मीटर है और ट्रेन का जो स्पीड है बच्चों, स्पीड दे रखा है 60 किलोमीटर पर आवर। स्पीड जो है बच्चों क्वेश्चन में गिवन है 60 किलोमीटर पर आवर और आपसे पूछा गया है बच्चों इसमें, इन व्हाट टाइम इट विल क्रॉस एन इलेक्ट्रिक पोल। बच्चों आपको क्लास में बताया गया है कि जब भी कोई ट्रेन किसी इलेक्ट्रिक पोल को या किसी रेलवे ट्रैक के बगल में खड़े किसी व्यक्ति को पार करेगी तो ट्रेन सिर्फ अपनी लंबाई पार करती है। यानी ट्रेन जो पार करेगी खुद की लंबाई 150 मीटर वो पार करेगी और टाइम निकालना है कि कितने समय में पार करेगी। आपको पता है बच्चों कि टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम बराबर होता है जो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। लेकिन यहाँ ध्यान देने योग्य बात है बच्चों कि जो डिस्टेंस है, जो लेंथ है ट्रेन का वो मीटर में है और जो इसका स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर में है। तो हमको टाइम निकालने के लिए इस स्पीड को मीटर पर सेकेंड में चेंज करना होगा और आपको पता है कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए 3 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तब इसका यूनिट बदल जाता है बच्चों मीटर पर सेकेंड। जब इसको कैंसिल कर रहे होंगे बच्चों तो 6 से कैंसिल होगा 3 टाइम्स और 6 से कैंसिल होगा 10 टाइम्स। इसका मतलब जो स्पीड आएगा वो 50/3 मीटर पर सेकेंड होगा। स्पीड क्या होगा मीटर पर सेकेंड में 50/3 मीटर पर सेकेंड होगा। और टाइम निकालना है, ट्रेन का जो लेंथ है वो दिया गया है बच्चों 150 मीटर बाई स्पीड अभी निकालना है मीटर पर सेकेंड में 50/3 मीटर पर सेकेंड। तो इसको डिवाइड करना होगा 50/3 मीटर पर सेकेंड। जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे बच्चों तो जो डिवाइड में नीचे 3 है ये 3 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं डायरेक्ट कि 50 मीटर और इनटू 3 यहाँ का कहाँ जाएगा, ऊपर 3 सेकेंड आ जाएगा। जब सॉल्व करेंगे बच्चों तो मीटर से मीटर कैंसिल होगा, 0 से 0 कैंसिल होगा और 5 से कैंसिल होगा कितना टाइम्स, 3 टाइम्स। तो क्या आ रहा होगा 3 × 3, 3 × 3 क्या आ रहा होगा 9 और इसका टाइम का जो यूनिट बचा हो क्या बचा, सेकेंड। तो इलेक्ट्रिक पोल को पार करने में ट्रेन को कितना समय लगेगा, 9 सेकेंड का समय लगेगा। कितना सेकेंड का, 9 सेकेंड का। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 है, अ पर्सन कवर्स 180 किलोमीटर इन 3 आवर्स बाय कार। एक व्यक्ति है जो कार के द्वारा 180 किलोमीटर की दूरी को 3 घंटे में तय कर रहा है। तो यहाँ से जो यहाँ तक का डेटा है बच्चों, यहाँ डिस्टेंस दिया गया है कि कार को कितना डिस्टेंस कवर करना है, 180 किलोमीटर और इस डिस्टेंस को कितने टाइम में कवर करना है तो दिया गया है इसमें इन 3 आवर्स, 3 घंटों में तय करना है।
पता है क्वेश्चन में कि डिस्टेंस 120 किलोमीटर है और कितने घंटे में, यानी टाइम दे दिया है कि 3 घंटे में तय करना है इस दूरी। T फॉर डिस्टेंस एंड T फॉर टाइम। क्वेश्चन में दो डेटा गिवन है बच्चों, तो यहाँ से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, स्पीड कार का कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप लिखेंगे बच्चों कि स्पीड ऑफ कार, स्पीड ऑफ कार, कार का जो स्पीड होगा, स्पीड का अभी भी आपको बताया है कि स्पीड निकालने का क्या तरीका है, टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, स्पीड आएगा। तो आपका जो डिस्टेंस है 120 किलोमीटर है और जो टाइम टेकन है बच्चों वो 3 आवर्स है। नहीं, जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे बच्चों तो 3 से कैंसिल हो रहा होगा 40 टाइम्स, यानी जो स्पीड आ रहा होगा कार का वो 40 किलोमीटर पर आवर आ रहा होगा। पहले लाइन से हमने क्या निकाला, क्वेश्चन में डिस्टेंस दिया गया था 120 किलोमीटर और इस दूरी को 3 घंटे में तय किया जाना है, यानी टाइम भी गिवन है क्वेश्चन में 3 आवर्स। अब जब डिस्टेंस और टाइम पता था बच्चों तो मैंने यहाँ क्या कैलकुलेट किया, स्पीड कार का निकाल लिया। स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस 120 किलोमीटर और टाइम गिवन है 3 आवर। जब इसको कैंसिल किए हैं तो 3 4 या 40 किलोमीटर पर आवर। अब आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में आगे है इफ इट ट्रैवल्स एट द सेम स्पीड, यानी सेम स्पीड पे अभी जो स्पीड आया है 40 किलोमीटर पर आवर, अगर कार इसी स्पीड से आगे भी चलती रहे तो क्वेश्चन में पूछा गया है इन हाउ मच टाइम विल इट कवर 120 किलोमीटर। यानी बच्चों अगर कार 40 किलोमीटर पर आवर के ही स्पीड से चलती रहे तो 120 किलोमीटर दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। यानी फिर से जो है डिस्टेंस क्वेश्चन में दे दिया है, डिस्टेंस दे दिया है बच्चों कितना, 120 किलोमीटर। तो हम लिखेंगे नाउ डिस्टेंस इक्वल टू 120 किलोमीटर और इस 120 किलोमीटर को किस स्पीड से जाना है बच्चों, तो क्वेश्चन में दे दिया है कि सेम स्पीड से जाना है, यानी जो यहाँ स्पीड है उसी स्पीड से। यानी अभी हमने स्पीड भी निकाला है, स्पीड क्या था बच्चों, 40 किलोमीटर एन आवर, 40 किलोमीटर एन आवर। यानी हमसे पूछा है हाउ मच टाइम, यानी फिर से इस क्वेश्चन में आपसे टाइम पूछा गया है। तो टाइम बराबर आप जानते हैं टाइम टेकन बाय कार, क्या लिखेंगे, टाइम टेकन बाय कार, कार द्वारा लिया गया समय। तो टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस क्वेश्चन में गिवन है कि 120 किलोमीटर जाना है और किस स्पीड से जाना है, सेम स्पीड, यानी 40 किलोमीटर पर आवर। तो पर आवर का आवर कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में नीचे से ऊपर चला जाएगा बच्चों। जब इसको कैंसिल कर रहे होंगे तो किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल हो रहा होगा और 40 से कैंसिल हो रहा होगा बच्चों 3 टाइम्स, यानी जो कार द्वारा लिया गया समय होगा कितना होगा बच्चों, 3 आवर्स। और यही क्या है इस प्रश्न का आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इसको नोट कीजिए फिर आगे बताते हैं। 10 चलिए
the two angles of a triangle is 45 degree and 35 degree. Find the third angle. बहुत इजी क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक ट्रायंगल है जिसका दो एंगल गिवन है। एक ट्रायंगल है बच्चों, एक ट्रायंगल है जिसका दो एंगल गिवन है। एक ट्रायंगल है बच्चों जिसका दो एंगल क्वेश्चन में गिवन है। हम लेट कर लेते हैं कि ट्रायंगल एबीसी है और इसमें दो एंगल जो है वो गिवन है, दिया गया है। मैंने मान लिया बच्चों कि एबीसी एक ट्रायंगल है जिसका दो एंगल दिया गया है। यानी मैं मान लेता हूं कि एक एंगल 45 डिग्री है और जो दूसरा एंगल है वो 35 डिग्री है। एक ट्रायंगल एबीसी है जिसका दो एंगल गिवन है, 45 डिग्री है, 35 डिग्री। अब आपसे थर्ड एंगल पूछा गया है, तो आपको पता है बच्चों कि इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। और एंगल सम प्रॉपर्टी क्या है, तो हम लिखेंगे कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, तीनों एंगल का जो सम होता है बच्चों, किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा। अब आइए एंगल ए आपको फाइंड करना है, इसको एज इट इज रहने देते हैं। एंगल बी का वैल्यू गिवन है 45 डिग्री, एंगल सी भी गिवन है 35 डिग्री और इक्वल होगा ये बच्चों 180 डिग्री। फर्दर जब सॉल्व करेंगे बच्चों तो एंगल ए प्लस, अब इन दोनों वैल्यू को जब ऐड करेंगे तो 5 और 5 यानी 80 डिग्री आ रहा होगा। कितना आ रहा होगा, 80 डिग्री। और इक्वल है बच्चों 180 डिग्री के। अब आपको पता है यहाँ से कैसे सॉल्व करते हैं। आप देख रहे हैं इक्वेशन है और ये प्लस में 80 है, इक्वल के इस साइड लाएंगे राइट साइड पे माइनस में चला जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि एंगल ए जो होगा 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री होगा। ये प्लस में था, इधर आया 80 डिग्री क्या होगा, माइनस हो गया। तो इसका जो वैल्यू आ रहा होगा जो कितना आ रहा होगा 100 डिग्री और यही क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन अ ट्रायंगल एबीसी AB इक्वल टू AC, यानी एक ट्रायंगल एबीसी दे रखा है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 में एक ट्रायंगल दे रखा है ABC, तो हम भी एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे और इसका नाम रख देंगे AB एंड C। और इस क्वेश्चन में गिवन है बच्चों कि साइड AB जो है इक्वल है साइड AC के। क्वेश्चन में क्या है गिवन बेटा है साइड AB साइड AC के क्या है इक्वल। यानी अगर इस हम फिगर को देखेंगे बच्चों तो साइड AB कहाँ है, यहाँ है। यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है ये वाला साइड और साइड AC कहाँ है, यहाँ से यहाँ तक। ये दोनों साइड्स आपस में क्या है इक्वल। जब किसी ट्रायंगल के दो साइड्स इक्वल होते हैं तो उसके सामने का दो एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा बच्चों। यानी इसके सामने वाला साइड यहाँ एंगल C है और साइड AC के सामने वाला एंगल कौन है, एंगल B है। यानी हम देख सकते हैं कि एंगल B इक्वल होगा एंगल C के, ऐसा लिख सकते हैं। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है एंड एंगल B इक्वल टू 40 डिग्री। यानी हमने अभी क्या निकाला कि दो साइड्स इक्वल होने पे सामने वाला दो एंगल भी इक्वल होता है। और क्वेश्चन में गिवन है बच्चों कि एंगल B जो है कितना डिग्री है, 40 डिग्री है
बाय डिफॉल्ट एंगल सी का भी जो वैल्यू होगा वो कितना डिग्री हो जाएगा, 40 डिग्री हो जाएगा। यानी एंगल बी भी 40 होगा और एंगल सी भी होगा बच्चों 40 डिग्री। और आपको निकालना है इसमें अदर टू एंगल, तो हम लिख सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करेंगे कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, इन तीनों एंगल का सम होगा 180 डिग्री होगा। एंगल ए को एज इट इज रखेंगे, बी के जगह पे 40 पुट करेंगे और सी के जगह पे बच्चों 40 डिग्री पुट करेंगे, इक्वल होगा बच्चों 180 डिग्री। तो फर्दर सॉल्व करेंगे बच्चों तो एंगल ए प्लस 40 और 40 80 डिग्री इक्वल टू होगा 180 डिग्री। यानी एंगल ए जो आएगा निकल के वो होगा 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री। यानी एंगल ए निकल के क्या आ गया 100 डिग्री। तो ये वाला जो एंगल होगा वो 100 डिग्री होगा। आपसे पूछा गया था कि फाइंड अदर टू एंगल्स। तो बच्चों आप देख पा रहे हैं कि आपको एक ही एंगल दिया गया था क्वेश्चन में, एंगल बी का वैल्यू दे रखा था। तो हम बोल सकते हैं कि एंगल सी भी सीधी से कितना हो जाएगा 40 होगा। और अभी अगर मैंने एंगल ए निकाला है तो एंगल ए कितने डिग्री होगा 100 डिग्री होगा। और यही आपका हो जाएगा आंसर। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। इसको नोट कीजिए फिर आगे बताया जाएगा। आइए बच्चों आज का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है राइट एंगल ट्रायंगल द परपेंडिकुलर साइड्स आर 15 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, व्हाट विल बी द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। तो ट्रायंगल का पेरीमीटर बच्चों हम तब तक नहीं फाइंड कर सकते जब तक किसी ट्रायंगल का तीनों साइड्स पता ना हो। तो आइए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। मैं राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करूंगा और इसका कुछ भी नाम दे सकते हैं आप। ए बी सी मैंने नाम दे दिया। जहाँ एंगल बी जो है कितने डिग्री है 90 डिग्री है। कितने डिग्री है 90 डिग्री। अब क्वेश्चन में गिवन है बच्चों, क्वेश्चन में गिवन है कि परपेंडिकुलर साइड्स दे रखा है 15 सेंटीमीटर। यानी परपेंडिकुलर साइड्स कौन होगा, एक साइड ए बी होगा और दूसरा कौन होगा बी सी होगा। यानी कि बेस है और क्या है बच्चों परपेंडिकुलर है। ए बी जो है परपेंडिकुलर है और बी सी जो है इस ट्रायंगल का क्या है बेस। तो आपका परपेंडिकुलर साइड्स गिवन है बच्चों 15 सेंटीमीटर। यानी एबी का लेंथ 15 है और बीसी का लेंथ जो है बच्चों कितना है 8 है। बीसी का लेंथ कितना है 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम क्या फाइंड करेंगे बच्चों, यहाँ से हम हाइपोटेनस निकालेंगे इस ट्रायंगल का। एसी जो लेंथ है ए से सी तक का जो लेंथ है क्या है इसका हाइपोटेनस है। तो हाइपोटेनस फाइंड करने के लिए बच्चों आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट पढ़ाया गया था, पाइथागोरस थ्योरम बताया गया था क्लास में। और पाइथागोरस थ्योरम होता है बच्चों कि p² + b² इक्वल होता है h²। परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल होता है लॉन्गेस्ट साइड यानी AC यानी हाइपोटेनस के स्क्वायर के इक्वल होता है। यही है पाइथागोरस थ्योरम। अब यहाँ इसका यूज करके हम लोग क्या निकालेंगे AC का लेंथ निकालेंगे बच्चों। तो आइए इस पे पुट करेंगे बच्चों। तो P यानी परपेंडिकुलर जो है AB टोटल कितना है 15। तो 15 का स्क्वायर
का स्क्वायर करेंगे तो 8 का स्क्वायर होता है बच्चों 64 और इक्वल हो रहा होगा h स्क्वायर यानी हाइपोटेनस के स्क्वायर के। अब आइए इसको जब ऐड करेंगे क्या आएगा 5 और 4 9, 6 और 2 8 और 2 289 इक्वल टू h स्क्वायर। आपको पता है बच्चों कि 289 जो है ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है जो 17 का क्या होता है स्क्वायर होता है। तो हम लिख सकते हैं इसको कि 17 का स्क्वायर इक्वल है h स्क्वायर। 17 का स्क्वायर इक्वल है बच्चों h स्क्वायर। और यहाँ से आपको पता है एक्सपोनेंट में आप पढ़ चुके हैं कि जब बेस इक्वल होता है तो पावर इक्वल हो जाता है और जब पावर इक्वल होने पे बेस क्या होगा इक्वल होगा। तो यहाँ बेस इक्वल नहीं है बच्चों, क्या इक्वल है पावर इक्वल है। यहाँ भी पावर 2 है, यहाँ भी क्या है पावर 2 है। तो ऐसे केस से हम बेस को क्या करेंगे इक्वल कर देंगे यानी h का जो वैल्यू आ जाएगा कितना आ जाएगा यहाँ से 17 सेंटीमीटर आ जाएगा। यानी हम लिख सकते हैं कि AC का जो टोटल लेंथ होगा वो कितना होगा 17 सेंटीमीटर होगा। और यहाँ से आपको क्वेश्चन में पूछा गया है बच्चों व्हाट विल बी द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। तो पेरीमीटर निकालना तो बड़ा आसान है। पेरीमीटर इक्वल टू क्या होगा बच्चों सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स। अब यहाँ 3 साइड नहीं यूज कर सकते बच्चों क्योंकि यहाँ तीनों इक्वल साइड नहीं है। अगर तीनों साइड इक्वल होता तो हम यहाँ डायरेक्ट 3 साइड यूज करते। क्योंकि तीनों साइड इक्वल नहीं है तो हम क्या यूज करेंगे सम ऑफ ऑल साइड्स। तो आइए क्वेश्चन में गिवन था AB का जो लेंथ है 15 सेंटीमीटर है, BC का जो लेंथ है वो 8 सेंटीमीटर है और अभी हमने पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके बच्चों हाइपोटेनस निकाला है जिसका लेंथ आया है बच्चों 17 सेंटीमीटर। अब इन तीनों साइड्स को ऐड करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा पेरीमीटर आ जाएगा। तो इसको जब ऐड करेंगे बच्चों तो क्या आ रहा होगा 40 सेंटीमीटर क्या होगा बच्चों इसका पेरीमीटर होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।